अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट और कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी कि वो रिएक्टेंट जो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो कि अपनी स्मॉलर अमाउंट, छोटी अमाउंट, कम मिकदार में होने की वजह से प्रोडक्ट की जो बड़ी अमाउंट को कंट्रोल करता है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग मीन लिमिट कर देना, महदूद कर देना। एग्जाम्पल है, इफ यू बर्न एनीथिंग देन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एंड इन द एंड ऑक्सीजन इज लेफ्ट बिहाइंड एंड अदर रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड अर्लियर, so the reactant consumed earlier called limiting reactant and the oxygen remains in the excess। मतलब आपको कोई चीज़ जलानी है, कोई भी रिएजेंट है, कोई भी चीज़ है, उसको जलानी है तो आपको एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। सो जो ऑक्सीजन है वो तो इन द एंड भी रहेगी, लेकिन वो जो चीज़ जिसको हम जला रहे हैं, आप जला रहे हो, वो क्या हो जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो ऑक्सीजन क्या रह जाएगी, एक्सेस में। तो जो वो चीज़ जल्दी ख़त्म हो गई है, जो कि क्या कहते हैं कंज्यूम्ड अर्लियर, उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऑक्सीजन जो होगी उसे हम कहेंगे कि वो एक्सेस में है। इन दिस वे द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड अर्लियर कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड नो फर्दर प्रोडक्ट इज फॉर्म आफ्टर लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, उसके बाद कोई प्रोडक्ट नहीं बनती। एग्जाम्पल नंबर 2 है जनाब सैंडविच फॉर्मेशन प्रेपरेशन। जो सैंडविच बनती है उसकी भी एग्जांपल जो लिमिटिंग रिएक्टर में है कि इफ़ यू हैव 30 कबाब्स, आपके पास 30 कबाब हैं जो कि दरमियान में, और उसकी जो अबव एंड बिलो जो होती है उसे कहते हैं स्लाइसिस। हमने 5 ब्रेड्स बाजार से परचेज की तो उसमें 58 स्लाइसिस टोटल आती हैं। तो जो 58 स्लाइसिस हैं वो तो 29 जो होंगे कबाब्स उनके लिए हो जाएंगी, लेकिन एक कबाब जो होगा वो एक्स्ट्रा रह जाएगा, क्योंकि सैंडविच तो हमारे पास जो स्लाइसिस हैं वो हमारे पास 58 है, 60 तो है नहीं। तो वो जो कबाब एक एक्स्ट्रा रह गया है वो क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट होगा। और जो स्लाइसिस चूँकि ख़त्म हो गई हैं तो उन्हें हम कहेंगे कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये कॉमन प्रॉब्लम है कि हम जब भी मतलब बाज़ार से ब्रेड परचेज करते हैं तो हम 30 सैंडविच बना नहीं पाते, हमें 58 वहाँ से स्लाइसेस मिलती हैं, इसलिए हम 29 ही बना पाते हैं। सो जो कबाब है वो क्या होगा, एक्सेस में, और जो स्लाइसेस होंगी वो क्या होंगी, हमारे पास स्लाइसेस हमारी लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगी। थर्ड एग्जांपल है, इफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वो कहता है कि व्हेन वी टेक 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि 4 ग्राम होंगे एंड अलाउ इट टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 64 ग्राम, देन वी विल गेट ओनली 2 मोल्स यानी कि 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये अगर हम 2 मोल वाटर बनाना चाहते हैं तो हम 2 मोल क्या करें, हाइड्रोजन के ले लें, 2 मोल ऑक्सीजन के ले लें तो 2 मोल बनाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली वी विल गेट 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर बिकॉज 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन react with 1 mole of oxygen according to the balanced chemical equation. So since less hydrogen is present as compared to oxygen, so hydrogen is limiting reactant। क्योंकि हमने 2 हाइड्रोजन लिए, 2 ही ऑक्सीजन मोल लिए, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मोल और 2 ऑक्सीजन के मोल, ताकि हम 2 वाटर के मोल बना सकें। लेकिन होता क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में शो है कि 2 मोल हाइड्रोजन के तो कंज्यूम हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का 1 मोल यूज हो जाता है और हमें 2 मोल वाटर मिल जाता है। सो 1 मोल ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे पास बाकी रह जाता है, रिमेनिंग रह जाता है। सो हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास अभी पड़ा है, बाकी बच के 1 मोल उसका, तो हम उसे कहेंगे कि वो एक्सेस रिएजेंट है। और जो कि हाइड्रोजन है वो कंज्यूम हो गया, दोनों के दोनों मोल उसके, तो हम हाइड्रोजन को कहेंगे कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नेक्स्ट है स्टेप्स टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। जो स्टेप्स हैं कैलकुलेट करने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला को, वो ये है। पहले है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। हमें जो भी न्यूमेरिकल दिया होगा या कुछ भी, तो उसमें कुछ अमाउंट दी होंगी रिएक्टेंट की, तो हम उससे हम क्या करेंगे, उनके मोल्स निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट होंगी उनके मोल हमने खुद निकालने हैं। किसके ज़रिए? हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प लेंगे और उससे हमें मिल जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारे पास रिएक्टेंट के भी मोल्स आ गए और प्रोडक्ट के भी मोल्स आ गए। फिर हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएक्टेंट है जिसने प्रोडक्ट के कम मोल्स बनाए हैं, तो वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टर होगा, क्योंकि वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए वो प्रोडक्ट भी के मोल्स भी कम बनाएगा। और जो जल्दी कंज्यूम नहीं होगा, टाइम लेगा, तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट के मोल बनाएगा। इससे हमें आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो जाएगी कि जो कम मोल बनाएगा प्रोडक्ट की वो लिमिटिंग है। न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 13 कि NH3 गैस कैन बी प्रिपेयर्ड। हमारी प्रोडक्ट जो होगी वो NH3, हमारा मेन फोकस सारे का सारा अमोनिया पर होगा। Ammonia gas can be prepared by heating together two solids, ammonium chloride and calcium hydroxide. If a mixture containing 100 gram of each solid is then heated, calculate the number of gram, यानी कि mass of ammonia produce and calculate the excess amount of reagent left unreactant, यानी कि जो excess reactant होगा उसकी वो amount बतानी है जो कि बाकी बच गई है, जो कुछ consume भी तो हुई होगी, जो बाकी बच जाएगी वो हमने बतानी है। अब हम चलते हैं डेटा की तरफ। डेटा में जो हमारे पास है कि मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड हमें दिया हुआ है, दोनों के मास दिए हुए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के और अमोनियम क्लोराइड दोनों के 100 ग्राम 100 ग्राम है। तो और उसके मोलर मास अगर अमोनियम क्लोराइड का देखें तो वो ऐड करने से हमें मिलेगा, वो होगा 53.5 ग्राम पर मोल, और जो मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा वो होगा 74 ग्राम पर मोल। और हमें फाइंड क्या करना, मास ऑफ NH3, और मोलर मास ऑफ NH3 17 ग्राम पर मोल है, और हमने फाइंड करनी है अमाउंट मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। सो स्टेप 1 जो हमने पढ़ा है लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैलकुलेट करने का, वो है कि हमें जो अमाउंट मिली है उससे हमने रिएक्टेंट का मोल्स फाइंड करने हैं। तो मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड हमारे पास दिया गया है वो है 100 ग्राम। सो मोलर मास हमें पता है 53.5 ग्राम पर मोल। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मोलर मास, इससे फाइंड करेंगे तो 100 ओवर 53.5, तो हमें 1.87 मोल मिल जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के। नेक्स्ट इन द सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी 100 ग्राम है मास, 74 ग्राम जो है हमारे पास मोलर मास। हमें इससे जब डिवीजन करेंगे तो हमारे पास 1.35 मोल्स आ जाएंगे। सेकंड स्टेप है जो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और हम कंपैरिजन के जरिए फाइंड कर सकते हैं अमोनिया का मास, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो अमोनिया है। अमोनियम क्लोराइड का हम कंपैरिजन कर रहे हैं अमोनिया के साथ। अमोनियम क्लोराइड के अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो 2 मोल अमोनियम क्लोराइड के यूज़ होते हैं और 2 मोल ही हमें अमोनिया मिलती है। तो अगर हम 1 मोल अमोनियम क्लोराइड का यूज़ करें तो हमें 1 मोल ही क्या मिलेगी, अमोनिया मिलेगी। अगर हम जो मोल निकाले अमोनियम क्लोराइड के वो है 1.87, तो अगर हम 1.87 अमोनियम क्लोराइड के मोल यूज़ करें तो हमें 1.87 ही मिलेंगे, क्योंकि वही चीज़ें कंपैरिजन में सेम आ रही हैं। सो जो अमोनिया के मोल हैं अमोनियम क्लोराइड की वजह से वो है 1.87। अब इन द सेम वे हम कंपैरिजन करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल ऊपर जो इक्वेशन है उसमें देखें तो 1 मोल यूज़ किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और 2 मोल हमें अमोनिया मिल रहा है। तो अगर हम 1.35 मोल यूज़ करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1.35, तो हमें क्या मिलेंगे, 2.70 मोल्स मिलेंगे अमोनिया के। सो थर्ड स्टेप जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमने देखा कि जो अमोनिया से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से जो मोल्स मिले हैं वो है 2.7 अमोनिया के, और जो अमोनियम क्लोराइड की वजह से अमोनिया के मोल्स मिले हैं वो है 1.87। तो दोनों से हमें पता शो हो रहा है सिंपल के 1.87 जो कि मतलब अमोनियम क्लोराइड से मिल रहे हैं वो अमोनिया के मोल्स कम है। अमोनियम क्लोराइड की वजह से अमोनिया के मोल जो मिल रहे हैं वो है कम, वो है 1.87। सो हम यही कहेंगे, क्योंकि इसने कम मोल्स पैदा किया, किसने बोला, अमोनियम क्लोराइड ने। सो हम कहेंगे कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो वी फाइंड द सिंस अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस NH3 यानी कि अमोनिया इज लेस अमाउंट 1.87 मोल्स, सो द अमोनियम क्लोराइड इज लिमिटेड रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 आर 1.87 मोल। सो अमोनिया के जो मोल हम यही कंसिडर करेंगे जो कि अमोनियम क्लोराइड की वजह से पैदा हुए हैं, और वो है 1.87। अब हम क्योंकि हमारे पास मोल्स आ गए हैं
अमोनिया के, तो हम मोलर मास का हमें पता होता है क्योंकि 17 है, तो इससे हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। पहली वो है कि नंबर ऑफ ग्राम यानी कि मास ऑफ Na3 फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम यानी कि मास ऑफ Na3 इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास 1.87 मल्टीप्लाई बाय 17, सो द नंबर ऑफ ग्राम्स और मास ऑफ द Na3 इज 31.79 ग्राम। ये हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट पूरा हो गया। सेकंड पार्ट ये है कि अमाउंट ऑफ मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो कि हमारे पास एक्सेस में मौजूद है, उसकी हमने अमाउंट फाइंड करनी है जो कि बाकी बच गया आफ्टर रिएक्शन। सो एज वी फाइंड एक्सेस रिएक्टेंट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमें पता चल गया क्योंकि अगर जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो अंडरस्टूड है कि जो दूसरा होगा वो क्या हो गया, एक्सेस रिएक्टेंट, और वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली रिएक्टेड विद 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सो हमें ये फाइंड करना है पहले कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स हैं जो कि अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किए हैं, क्योंकि हमें उसके टोटल जो है नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वो तो हमने फाइंड कर लिया पीछे, जो कि कितने हैं 1.35 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। लेकिन अभी हमने फाइंड करने कि उन 1.35 में से कितने मोल्स हैं जो कि जो अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो है अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का। तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल यूज हुए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नजर आ रहा है हमें, 2 उधर अमोनियम क्लोराइड के साथ 2 है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ 1 है। अगर हम अमोनियम क्लोराइड के 1 यूज करें तो जाहिर बात है इधर भी हाफ होना पड़ेगा, क्योंकि 2 था तो 1 था, तो 1 होगा तो उसका हाफ होगा। और अगर हम 1.87 मोल जो कि अमोनियम क्लोराइड के वो यूज करें तो हमें कितने मिलेगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1.87। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.935 मोल्स। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वो मोल्स हैं जो कि अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं और अमोनिया बनाता है। यानी कि टोटल 1.35 में से 0.935 मोल्स ने रिएक्ट की है और बाकी क्या हो गए, बाकी अनरिएक्टेड पड़े हैं। तो हम अगर अनरिएक्टेड फाइंड करना चाहते हैं तो 1.35 में से हम माइनस कर देंगे 0.935, तो जो बाकी हमें आंसर होगा माइनस करने से वो हमारे पास वो अमाउंट होगी जो कि अनरिएक्टेड है। अनरिएक्टेड से हमें मिल गई, यही हमने फाइंड करना है कि अमाउंट और मास ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो हम इसका मास फाइंड कर सकते हैं। मास हमारे पास मास आ गया, हमने इसका क्या फाइंड करना है, मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो मोल्स फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, मोल ऑफ द एक्सेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड will be 0.415 मल्टीप्लाई बाई इट्स मोलर मास इज 74। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 30.71 ग्राम आएगा। ये वो अमाउंट है जो कि अनरिएक्टेड है आफ्टर केमिकल रिएक्शन। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। आई ट्राई माई बेस्ट to answer you and satisfy you. Please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.